कि ईमान का रास्ता कोई फूलों की सेज नहीं है। तुम अगर यह समझते हो कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहोगे और दुनिया तुम्हें माला पहनाएगी, यह पॉसिबल नहीं है। तुम अगर यह समझते हो कि तुम अल्लाह की बारगाह में सर झुकाओगे और दुनिया तुम्हें सलाम करेगी, यह नहीं हो सकता। अलिफ लाम मीम अहसिबन्नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। अलिफ लाम मीम, क्या लोगों ने यह समझ रखा है कि उनको यूं ही छोड़ दिया जाएगा, उनको आजमाया नहीं जाएगा, उनको फितनों में नहीं डाला जाएगा, उनको आजमाइशों में नहीं डाला जाएगा, उनको आजमाइशों की भट्टी में तपाया नहीं जाएगा? क्या लोगों ने यह समझ रखा है? वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, ऐ मुसलमानों कान खोल करके सुन लो, तुमसे पहले भी हमने बहुत सारी कौमों को आजमाया था। हमने उनके ऊपर तरह तरह की मुसीबतें डाली थी, तरह तरह की आजमाइशें डाली थी। फलयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। ये अल्लाह का दस्तूर है, ये अल्लाह का कानून है, ये अल्लाह की सुन्नत है। वो हर दौर में अपने ईमान वाले बंदों को आजमाएगा ताकि सच्चों को अलग कर दे, झूठों को अलग कर दे, मोमिन को अलग कर दे, मुनाफिक को अलग कर दे। ईमान के रास्ते में आजमाइश तो आएगी मेरे। ईमान का रास्ता कोई इतना आसान रास्ता नहीं है। आपने जब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया और आपने इस्लाम के अंदर अपने आप को दाखिल कर लिया तो तैयार हो जाओ, आपके रास्ते में तरह तरह की मुसीबतें आएंगी। हो सकता है ऐसा भी दौर आए कि आपको ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने पर आपके मुंह में अंगारे डाल दिए जाएं। ऐसा दौर भी आ जाए कि तौहीद के बदले में आपको अपनी जान गंवानी पड़ जाए। अल्लाह के नबी ने ऐसे मौके पर फरमाया था, ला तुशरिक बिल्लाहि व इन कुतिलता औ हुर्रिकता। अगर ऐसा दौर आ जाए कि तौहीद के बदले में तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, तुम्हें जला दिया जाए, तुम कत्ल हो जाना, तुम जलने पर जलना गवारा कर लेना, मगर तौहीद से कॉम्प्रोमाइज मत करना। आज क्या हो रहा है? हाय दुनिया वालों, कान खोल करके सुन लो। हमने जब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दिया तो ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब यही होता है हमारा सर झुकेगा तो अल्लाह के आगे झुकेगा, हमारी पेशानी अगर झुकेगी तो अल्लाह के आगे झुकेगी। हम किसी का नारा अगर लगाएंगे, किसी की मोहब्बत का तराना अगर गाएंगे, किसी के आगे अगर हम हाथ फैलाएंगे तो वो जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात है और किसी और के दर पे सर झुकाने वाला सब कुछ हो सकता है, मुसलमान नहीं हो सकता। और इस्लाम का दुश्मन यही चाहता है। माफ करना अगर आपको यह लगता है कि उसे आपकी दौलत से प्रॉब्लम है, नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम। अभी मेरे पास मुंबई से एक औरत की कॉल आई, इसी बिहार की, बंगाल की रहने वाली वो खातून इस वक्त मुंबई में रहती हैं। कहने लगी, मौलवी साहब, शेख साहब, मेरे वालिद हाई कोर्ट के जज थे, रिटायर हुए हैं, बहुत ऊंची पोस्ट पर थे, आज मुंबई में 3 करोड़ का बंगला उन्होंने बनाया है। मौलवी साहब, सब कुछ अच्छा है मगर मेरे वालिद का दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, उन्हें उलमा से नफरत है, उन्हें इस्लाम से नफरत है, वो नाम के मुसलमान है, उनके अंदर दीनदारी नाम की कोई चीज नहीं है। माफ करना मेरे भाइयों, अगर हमारी कौम में ऐसे जज तैयार हो रहे हैं, ऐसे वकील तैयार हो रहे हैं, ऐसे डॉक्टर तैयार हो रहे हैं जो नाम के मुसलमान हैं और उनके दिल में इस्लाम की कोई मोहब्बत नहीं है, उनके दिल में अल्लाह की कोई मोहब्बत नहीं है, उनके दिल में तौहीद नहीं है, हमें नहीं चाहिए ऐसे वकील, हमें नहीं चाहिए ऐसे जज, हमें नहीं चाहिए ऐसे डॉक्टर। हम ऐसे जाहिल, हम उनसे बेहतर उस जाहिल मुसलमान को समझते हैं जो ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं है मगर अल्लाह की तौहीद को जानता है, अल्लाह को पहचानता है, उसे मालूम है कि सर किसके आगे झुकाना है, उसे मालूम है किसके आगे नहीं झुकाना है। और इसीलिए हम कहते हैं दुनिया जिन मदरसों का मजाक उड़ा रही है, हुकूमत के निशाने पर मदरसे, अपनों के निशाने पर मदरसे, गैरों के निशाने पर मदरसे, मगर बरहेट वालों और झारखंड वालों और गोड्डा वालों और साहिबगंज वालों, कान खोल करके सुन लो, जब तक ये मदरसे मौजूद हैं, जब तक
काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं मदरसों में बुलंद की जा रही हैं, जब तक आपके बच्चे यहाँ पे कुरान पढ़ रहे हैं, जब तक ये मौलवी हजरात यहाँ पे कुरान और हदीस पढ़ा रहे हैं, तब तक आपके बच्चे इंशाअल्लाह मुर्तद नहीं होंगे। यहाँ से पढ़ने वाला बच्चा दुनिया के किसी कोने में चला जाए, इंशाअल्लाह वो मुर्तद नहीं होगा, वो इस्लाम का दामन कभी हाथ से जाने नहीं देगा। हम गरीबों की पूंजी क्या है मेरे भाई? हम गरीबों के मकान बड़े छोटे छोटे हैं, झोपड़पट्टियों में रहने वाले और मामूली दुकान चलाने वाला और मजदूरी करने वाला मुसलमान भी अगर आज इस्लाम की मोहब्बत उसके सीने में मौजूद है, अल्लाह की तौहीद उसके सीने में मौजूद है, रब्बे काबा की कसम वो उस अरबपति से बेहतर है जिसने बड़े पैसे कमा लिए, जिसने बड़ी प्रॉपर्टी बना ली, बहुत बड़ा बिजनेस संभाल लिया। उस गैर मुस्लिम से, उस मुशरिक से, उस काफिर से वो जाहिल मुसलमान बेहतर है। अपनी तौहीद पर नाज करो मेरे भाई, कभी देखो किसी को। हालात ये है मेरे भाइयों, हिंदुस्तान का पढ़ा लिखा इंसान, इंटेलिजेंट इंसान जिसके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, वो आज पत्थर के बुत के आगे जाके सर झुका रहा है। मेरे भाइयों, ऐसा मंजर देख करके अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, अल्लाह ने हमें तौहीद पर बनाया। और जब तौहीद के इस रास्ते पर आए हो तो कान खोल करके सुन लो, ये फूलों की सेज नहीं, ये कांटों का रास्ता। इस्लाम का दुश्मन कभी नहीं चाहेगा कि आपकी पेशानी एक अल्लाह के आगे झुके। अल्लाह ने कुरान के दूसरे पारे में फरमाया, वला यज़ालून युकातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम। ऐ नबी, ये कुफ्फार और मुशरिकीन तो यही चाहते हैं, इसीलिए तुमसे लड़ना चाहते हैं, तुमको इस्लाम से हटाना चाहते, तुमको दीन से हटाना चाहते, तुमको मुर्तद बनाना चाहते हैं। बज़ाहिर तो मुसलमान रहो, सर पे टोपी भी लगा लो, नाम अब्दुल्ला रख लो, अब्दुर्रहमान रख लो, लेकिन तुम्हारी मेंटेलिटी काफिर की हो जाए, तुम्हारी सोच मुशरिक की हो जाए, तुम अल्लाह को न पहचानो, तुम रसूल को न पहचानो, तुम्हें तौहीद से कोई मतलब न रहे, ऐसा मुसलमान ये चाहते हैं। फितनों का दौर है मेरे भाई, और ये फितने कम नहीं होंगे, ये बढ़ते चले जाएंगे। फितना किसको कहते हैं? एक औरत जाती है अपने सोने का कंगन लेकर के सोनार के पास, और सोनार से कहती है कि जरा इसको देख लो, इसका वजन क्या है और इसका कितना पैसा मुझे मिलेगा। सोनार ने तराजू पे रखा, कंगन का वजन निकला 5 ग्राम। फिर सोनार ने अपनी कसौटी पर परखा कि इस सोने के कंगन के अंदर ओरिजिनल सोना कितना है। उस कसौटी पर जब उसने परखा, उसने कहा, मोहतरमा, आपके 5 ग्राम के कंगन का जो ओरिजिनल वजन है वो तो 4 ग्राम है, इसके अंदर 1 ग्राम तो मिलावट है। हमारे ईमान की, हमारे तौहीद की, हमारे दीन की मिलावट, खरे और खोटे को अलग करने के लिए अल्लाह ताला ने दुनिया में तरह तरह के फितरों को भेजा है मेरे भाइयों, ताकि ईमान में खरा क्या है, खोटा क्या है, अलग हो जाए। और कयामत के पहले फितने बढ़ते चले जाएंगे। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा मदीना की एक पहाड़ी पर चढ़ते हैं, सहाबे किराम आपके साथ हैं, बारिश का मौसम है, बारिश हो रही है और बारिश के कतरे सहाबे किराम के घरों में दाखिल हो रहे हैं। आपने फरमाया, हल तरौना मा तरा, ऐ मेरे सहाबा, क्या वो मंजर तुम देख रहे हो जो मैं देख रहा हूं? इन्नी अरल फितना कमवाकिल कतरी खिलाल बुयूतिकुम, ऐ मेरे सहाबा, मैं देख रहा हूं कि फितने तुम्हारे घरों में इस तरीके से दाखिल हो जाएंगे जैसे बारिश के कतरे तुम्हारे घरों में दाखिल हो जाते हैं। बारिश होती है, आप खिड़की बंद कर ले, दरवाजे बंद कर ले, तब भी बौछार अंदर आ जाती है। अल्लाह के नबी ने क्या मिसाल दी है कि ऐ मेरे सहाबा, फितने इस कदर आएंगे कि जिस तरीके से बारिश की बूंदें और बारिश की बौछार तुम्हारे घरों में कमरे बंद करने के बावजूद और दरवाजे बंद करने के बावजूद और खिड़की बंद करने के बावजूद आ जाती है, फितनों की चिंगारी और फितनों की बौछार तुम्हारे घरों में पहुंच जाए। मेरे भाइयों, आज की मेरी तकरीर का उन्वान यही है, मौजूदा दौर के बड़े बड़े फितने क्या हैं और इन फितनों से बचने का रास्ता क्या है। बड़ा अहम टॉपिक है। मैं जानता हूं रात का आखिरी वक्त है, बड़ा मुश्किल वक्त होता है एक मुकर्रिर के लिए रात को 1 बजे 1:30 बजे तकरीर करना। उसे तकरीर सुनाने से ज्यादा इस बात की फिक्र होती है कि नींद का टाइम है, आराम का टाइम है, लोगों को मैं क्या सुनाऊं कि वो यहां पे ठहर जाएं, थम जाएं, रुक जाएं। मगर मैं आज आपके सामने
बड़े अहम टॉपिक पर बात कर रहा हूं। इस दौर के बड़े बड़े फितने क्या है, गौर से सुनिएगा, इंशाअल्लाह कुछ बातें आप यहां से लेके जाएंगे। इस दौर का सबसे बड़ा फितना ईमान को खतरे में डालने वाली चीजों का फितना है। कभी गौर करना, बड़े बड़े कॉलेजों में आपका बेटा भागलपुर में पढ़ रहा है, आपकी बेटी कलकत्ता में पढ़ रही है, कुरान से दूर है, वो हदीस से दूर है, उलमा से दूर है, दीन के इल्म से दूर है, मदरसे से दूर है। आपका वो बेटा, आपकी वो बेटी, आपको लग रहा है साहब वो तो मेडिकल की तैयारी कर रहा है, वो तो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही है। आपके उस बेटे और बेटी के अंदर स्लो पॉइजन डाला जा रहा है, इस्लाम से नफरत। आपकी बेटी कलकत्ता में 3 साल रहने के बाद जब घर आती है, उसे नकाब अच्छा नहीं लगता, उसे पर्दा अच्छा नहीं लगता, बाहर निकलने लगती है, माँ कहती है बेटा नकाब में निकल, कहती है माँ तू कैसी पुराने दौर की बात करती है, मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मैं मेडिकल की तैयारी कर रही हूँ, मैं इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही हूँ, मुझे पर्दा की क्या जरूरत है। लड़का भागलपुर में मेडिकल की तैयारी कर रहा है, मस्जिद से दूर है, उलमा से दूर है, दीन से दूर है, उसके गांव में जलसा हो रहा है, लोग कहते चल जलसे में चल, तकरीर सुन ले, कहता मुझे जलसे में जाने की कोई जरूरत नहीं, मुझे बहुत नॉलेज है। मेरे प्यारे भाइयों, एक बड़ी तादाद में हमारा नौजवान ऐसा तैयार हो रहा है जिसके दिल में न अल्लाह की मोहब्बत है, न रसूल की मोहब्बत है, न उलमा की मोहब्बत है। हाँ, वो मेडिकल का बहुत अच्छा स्टूडेंट है, वो इंजीनियरिंग का बहुत अच्छा स्टूडेंट है, वो बहुत पैसा कमा रहा है, वो दुनिया का बहुत बड़ा जानकार है, उसके पास अपनी डिग्री की बड़ी नॉलेज है, मगर दीन की उसके पास कोई नॉलेज नहीं है। और ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह कुरान में कहता है यालमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। हो लोगो, तुम्हें दुनिया की तो बहुत नॉलेज है, बहुत जानकारी है, मगर दीन के मामले में तुम बिल्कुल लापता हो। इस आयत की तफसीर में इमाम सुफियान सौरी कहते हैं, ओ लोगों, बाज लोग इतने अक्लमंद होते हैं, इतने जीनियस होते हैं, अगर वो सोने के सिक्के को अपने उंगली के नाखून पर रख लें तो अपनी उंगली के नाखून पर रख करके वो सोने के सिक्के का वजन बता देंगे। वमा काना युसल्ली रकातैन, लेकिन 2 रकात नमाज पढ़ने का उसको तरीका नहीं आता है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, आज कितने नौजवान लड़के आपको मिल जाएंगे, कितनी नौजवान लड़कियां आपको मिल जाएंगी, बड़ी पढ़ी लिखी हैं, बड़ी काबिल है, लेकिन 2 रकात नमाज का तरीका पूछ लो, नहीं बता पाएंगे। ऐसी नॉलेज किस काम की मेरे भाई। माफ करना, किसी को अगर यह लगता है अब्दुल गफ्फार साहब हायर एजुकेशन के खिलाफ हैं, आला तालीम के खिलाफ हैं, मेडिकल की तालीम के खिलाफ हैं, इंजीनियरिंग की तालीम के खिलाफ हैं, वल्लाह आपने मेरी बात का मतलब नहीं समझा। मेरा तो खुद इरादा है, अल्लाह ने तौफीक दी, अपनी एक बेटी को इंशाअल्लाह डॉक्टर बनाऊंगा, अगर अल्लाह ने उसके मुकद्दर में लिखा होगा। मैं आला तालीम के खिलाफ नहीं, मगर मैं ये चाहता हूं कि मेरी कौम का बेटा कल जब डॉक्टर बनकर के आए तो एक मुसलमान डॉक्टर बनकर के आए। उसका मकसद सिर्फ मरीजों की जेब से पैसा निकालना ना हो, वो जब मरीज का इलाज करे तो मरीज को दवा देते वक्त कहे कि भाई देखो मैं डॉक्टर हूं, मैं तुम्हें दवा दे रहा हूं, मगर शिफा देने वाला अल्लाह है, उससे लौ लगाना, उससे दुआ करना, और साथ में दवा खाना, तुम्हें आराम मिल जाएगा। मैं चाहता हूं मेरी कौम का बेटा आईपीएस ऑफिसर बने, पुलिस का ऑफिसर बने, और जब नमाज का टाइम आए मस्जिद के बाहर पुलिस के ऑफिसर की जीप खड़ी हो और वो नमाज पढ़ रहा हो, और दुनिया देखे कि हां ऐसे भी पुलिस ऑफिसर होते जो अल्लाह से डरने वाले होते। मैं चाहता हूं मेरी कौम का बच्चा ऐसा वकील बने जो पैसे के लिए वकालत न करे, जो हक और इंसाफ के लिए वकालत करे, जो जज की कुर्सी पर बैठे तो ओहदे और लालच में फैसला न करे, हक और इंसाफ का फैसला करे। मैं चाहता हूं मेरी कौम का बच्चा हायर एजुकेशन हासिल करे, मगर साथ में उसके पास दीन की भी नॉलेज हो। और इसलिए मैं कहता हूं, जलसे आपने बहुत करा लिए, अल्लाह के वास्ते अब थोड़ी सी तवज्जो अपने कौम के बच्चों को दीनी तालीम, बुनियादी दीनी तालीम पर देने पर भी आप डालते हैं। मदरसे तो भाई, मदरसे तो गरीबों के हो गए, मदरसे में अमीर कहां अपने बच्चों को पढ़ाता है। जिसकी आमदनी महीने की 20,000 है, वो मदरसे में बच्चों को भेजना नहीं चाहता। साहब मेरा बच्चा गरीब बच्चों के साथ नहीं बैठेगा, वो कहां भेजेगा? कॉन्वेंट में भेजेगा। अभी आपने वीडियो देखा, राजस्थान की धरती पर मुसलमान लड़कियां स्कूल में सूर्य नमस्कार कर रही हैं। इस्लाम वश्शम्स वल कमर तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा,
इस्लाम का कॉन्सेप्ट यह है कि सूर्य को नमस्कार नहीं करना है। सूर्य अल्लाह की मखलूक है, सूरज अल्लाह के हुक्म से चलता है, हमेशा पूरब से निकलता है, पश्चिम में डूबता है। जिस दिन मेरा रब कहेगा ऐ सूरज आज तुझे पश्चिम से निकलना है, उसी दिन कयामत कायमा हो जाएगी। सूरज की मजाल नहीं है अल्लाह के हुक्म से सरता भी कर सके। मेरे भाई, हम सूर्य को नमस्कार करें। आज हमारी कौम का बच्चा सूर्य को नमस्कार कर रहा है। हमारी कौम की बच्चियां जाकर के किसी गैरुल्लाह की देवी की परस्तिश कर रही हैं, उसके मुंह से ऐसे नारे निकलवाए जा रहे हैं, तुफ है हम पर, लानत है हम पर। हमारा बच्चा जाहिल मर जाए, बगैर पढ़े लिखे मर जाए, ये बेहतर है इस बात से कि वो शिर्क करके दुनिया से जाए। कॉन्वेंट में हमारा बच्चा पढ़ रहा है। 25 दिसंबर की तारीख आती है, क्रिसमस का त्यौहार आता है, कॉन्वेंट में हमारे बच्चों को सिखाया जाता है, सांता क्लॉज आता है, बच्चों को चॉकलेट देता है। बच्चे के दिमाग में फिट किया जा रहा है, आज चॉकलेट मिल रही है। क्यों मिल रही है भाई? आज क्रिसमस है। ये क्रिसमस क्या है? आज गॉड को बेटा पैदा हुआ है। आपके बच्चे को सिखाया जा रहा है कि आज गॉड के बेटे का बर्थडे है। अल्लाह अकबर। हम जिस अल्लाह की इबादत करते हैं उसका कोई बेटा नहीं है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वो अल्लाह एक है, वो अल्लाह बेनियाज है, उसका कोई बेटा नहीं, वो किसी का बेटा नहीं, कोई उसके बराबर नहीं। अपने बच्चों को दीन की तालीम दो मेरे भाइयों। अपनी मस्जिदों में अच्छी तनख्वाह पर उलमा को मकतब में पढ़ाने के लिए रखो। और आपका जो बच्चा कॉन्वेंट में जाता है, आपकी जो बच्ची स्कूल में जाती है, 1 घंटे के लिए सही, 1.5 घंटे के लिए सही, 2 घंटे के लिए सही, अपने बच्चों और बच्चियों का मकतब का इंतजाम करो। और अगर आपको नहीं समझ में आता है, चलो मेरे साथ हैदराबाद की सरजमीन पर, चलो मेरे साथ बेंगलोर की सरजमीन पर, चलो मेरे साथ मुंबई की सरजमीन पर, मैं दिखाता हूं आपको। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे मस्जिदों में 1 घंटा आके पढ़ते हैं और उनको सारी नमाज की दुआएं याद हैं, उनको अकीदे की मोटी मोटी बातें याद है, उन्हें मालूम है अल्लाह कौन है, उन्हें मालूम है रसूल कौन है, उन्हें मालूम है सहाबा कौन है। मेरे भाइयों, अपने बच्चों को यह तालीम दें। फितनों का दौर है, हालात इस लेवल पर पहुंच गए। हमारे उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में 8 साल मदरसे में पढ़ने वाली बच्ची, उसके बारे में न्यूज आई कि साहब वो गैर मुस्लिम हो गई, मुर्तद हो गई। अच्छा, अल्लाह का शुक्र है कि उस लड़की का ताल्लुक ऐसे मसलक से था जिस मसलक के लोगों ने बाकायदा स्टेज पर ये नज़में पढ़ी हैं कि मैं हिंदू तो हूं, वहाबी नहीं हूं। जिस मसलक के स्टेज से ये आवाज दी गई कि मैं हिंदू तो हूं, वहाबी नहीं हूं, और अहले हदीस मसलक का मजाक उड़ाया गया और अपनी कौम को बताया गया तुम हिंदू हो जाना मगर वहाबी मत बनना। आज उस कौम की 8 साल मदरसे में पढ़ने वाली बच्ची आज इस्लाम का दामन छोड़ देती है। तुम्हें अगर एक होना है, तुम्हें मुत्तहिद होना है, तो अल्लाह की रस्सी को थाम लो। अय अल्लाह तेरी रस्सी क्या है? आओ अल्लाह के नबी से पूछते हैं, अय अल्लाह के नबी अल्लाह की रस्सी क्या है? आपने फरमाया इन्नी क़द तरक्तु फ़ीकुम शैअैन लन तज़िल्लू बादहुमा। मैं 2 चीज़ें तुम्हारे बीच में छोड़ के जा रहा हूँ, जब तक तुम उनको थामे रहोगे कभी गुमराह नहीं हो सकते। एक अल्लाह की किताब और एक उसके नबी की सुन्नत है। अभी आज मैं जुमा मैंने तेतरिया में पढ़ाया, रास्ते में मडरों में रुका। एक साहब पूछने लगे, मौलवी साहब शब बारात का रोज़ा रखना कैसा है? अहले हदीस पूछ रहा है कि शबे बारात का रोजा रखना कैसा है। नोट कर लो मेरी बात, शबे बारात नाम की कोई चीज ही नहीं है इस्लाम में। 15 शाबान की रात की फजीलत में, उस दिन रोजा रखने की फजीलत में कोई सही हदीस नहीं आई। हां, शाबान का महीना, इस महीने के बारे में अल्लाह के नबी की सही हदीस है कि साल भर के जो आमाल होते हैं बंदों के, वो अल्लाह के सामने इसी महीने में पेश किए जाते हैं। इसलिए अल्लाह के नबी रमजान के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी महीने में रोजा रखते थे तो शाबान में रखते थे। शाबान का महीना स्टार्ट हो चुका है, आप रोजा रखिए, जितना रोजा रख सकते रखिए। हां, अगर आप 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक आपने रोजा नहीं रखा है तो 15 के बाद मत रखिए, क्योंकि 15 के बाद आप रखेंगे तो रमजान के रोजे पर असर पड़ेगा। हां, अगर आप शुरू से रखते चले आए तो पूरे शाबान में आप रख सकते हो, कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन खास तौर से 15 शाबान का रोजा रखना यह सही नहीं है। इख्तिलाफ अगर हो रहा है उसको आप कुरान हदीस से दूर कीजिए। रजब का महीना गुजरा, 27 रजब की तारीख आई, बहुत सारे लोग 27 रजब को एक नमाज पढ़ते हैं साहब, सलाते अल्फिया, 1000 रकात नमाज, रोजा रखते हैं, कहते हैं उस दिन रोजा रखने से गुनाह माफ हो जाते हैं। हमारे उलमा बैठे, पूछो इनसे
मेराज का वाक़या आया पेश अल्लाह के नबी के साथ, लेकिन कौन से महीने में आया, कौन सी तारीख में आया, कोई कन्फर्मेशन नहीं मिलता है, कोई तारीख नहीं मिलती है। सीरत की किताबें कहती है बहुत इख्तिलाफ है, आपने तारीख मुकर्रर कर दी। मेरे प्यारे साथियों, आज ये इख्तिलाफ भी उम्मत के लिए बहुत बड़ा फितना बन चुका है। अपने इख्तिलाफात को दूर करो और आओ अल्लाह के नबी की सुप्रीम कोर्ट में लेकर के आ जाओ। ये वो सुप्रीम कोर्ट है जिसके डिसीजन को ठुकराने वाला मोमिन ही नहीं रह जाएगा। अल्लाह कुरान में फरमाता है, फला वरब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। ऐ नबी, आपके रब की कसम, ये लोग उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपने सारे इख्तिलाफात में ऐ नबी आपको अपना जज न बना ले, आपको अपना फैसल न बना ले और आपकी बात को तस्लीम न कर ले। मुसलमान की शान तो यही होनी चाहिए। मुसलमान ये पूछता है कि साहब रफुल यदैन अल्लाह के नबी अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक करते थे कि नहीं करते थे, मुझे दलील ला के दो। मुसलमान ये सवाल नहीं करता है, मुसलमान बस एक सवाल करता है, नबी रफुल यदैन करते थे कि नहीं करते थे? करते थे, हदीस से साबित है, बस बात खलास, मैं भी करूंगा। मुसलमान के सामने जब हदीस पढ़ी जाए, नबी ने ऐसी नमाज पढ़ी, नबी ने ऐसा किया, मुसलमान का सर झुक जाना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। उसके बाद फिर बहस नहीं करना चाहिए। यही मुसलमान की शान है और इसी तरीके पर अमल करके हम इख्तिलाफात को ख़त्म कर सकते हैं।